हेलो बच्चों, आपका स्वागत है जी के लेजिन में। मैं एसएससी जीडी बच्चों के लिए कंप्लीट प्रीवियस ईयर प्रश्न का सलूशन करवा दूंगा। आप सेशन को लाइक एंड सब्सक्राइब करें गाइज। ये आज हमारा पहला टॉपिक शुरू हो चुका है और पहला टॉपिक शुरू हो चुका है। इसी के साथ ये इसके 88 प्रश्न है। मैं एसएससी जीडी से पहले सभी टॉपिक कंप्लीट करवा दूंगा। चलो शुरू करते हैं। अपने को धोखा देने वाला वाक्यांश के लिए कौन सा सही अर्थ है? आत्मवचक निम्नलिखित में से कौन सा सार्थक शब्द चुनिए? इंद्रियों को वश में करने वाला। इंद्रियों को वश में करने वाले को क्या कहते हैं? इंद्रजीत कहते हैं। निम्नलिखित वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द व्यवस्थित के जो सदा से चला आ रहा है, जो सदा से चला आ रहा है उसे चिरतरन कहते हैं। कोई न्यू बच्चा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। दिए गए वाक्य में एक शब्द जो छेद न जा सके, जो छेदा ना जा सके उसे क्या कहते हैं? अछेद्य कहते हैं। निम्नलिखित वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द अपने स्वाद के लिए किसी का गुणगान करना उसे क्या गया? चट्रुकार। ये न्यू शब्द है, इसे ध्यान रखना। जो मुकदमा दायर करवाता हो वाक्यांश के लिए क्या हो कहते हैं? उसे वादी कहते हैं। आरोपी तो जिसके द्वारा कहा जाता है उसे आरोपी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से आस्तिक को कुछ निम्नलिखित एकार्थी शब्द भी चुनिए। मोहन जनित प्रेम कहते हैं। निम्नलिखित में से वाक्यांश के आगे बढ़कर स्वागत करना। आगे बढ़कर स्वागत अग्रगामी। वह गुट जो अलग रहकर देश में शामिल हो, गुट से अलग रहकर वाक्यांश के लिए कौन सा शब्द है? तटस्थलीय। आस्तिक में उपयुक्त एक शब्द क्या है? गहन, निपुण, कुशल, गहन चाह। गहन चाह एक शब्द ये है, गहन चाह। निम्नलिखित में से वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द चुनिए जो संविधान के प्रतिकूल हो। संविधान के प्रतिकूल असंवैधानिक। प्राचीन समय से सद्भावना शास्त्र या ज्ञान उसे क्या कहते हैं? पुरातत्व। जिसकी नाक कटी गई हो, जिसकी नाक कटी गई हो उसे क्या? अनटक। जिसकी नाक कट गई है उसे क्या कहते हैं? अनटक। ओके। जिसे विषय का ज्ञान नहीं हो, जिसे विषय का ज्ञान नहीं, अज्ञात कहते हैं। निम्नलिखित पाठ्यों को विषयों को परिचित कीजिए उसे क्या कहते हैं? प्रस्तावक। उसे क्या कहते हैं? प्रस्तावक कहते हैं। महाभियोग शब्द में अपने आप को ऐच्छिक ऐच्छिक शब्द का सही बताना है। ऐच्छिक शब्द का अर्थ है व्यक्ति की इच्छा पर, जो परस्पर एक दूसरे पर आश्रित हो, एक दूसरे पर आश्रित होते अनन्याश्रित कहते हैं। जिसमें कुछ करने की क्षमता न हो, जिसमें कुछ करने की क्षमता, अक्षम्य। अक्षम्य कहते हैं उसे गाइस। हंस के समान गति चलने वाली, हंस के समान गति वाली हंस गामिनी। ओके। जिसे समझना कठिन हो, जिसे समझना कठिन हो दुर्वधन। दुर्वधन कहते हैं जिसे समझना कठिन हो, जिसे समझना कठिन हो। तलवार एक खालिस्तान का उदाहरण है। उपयुक्त शब्द के लिए क्या है? तलवार एक शस्त्र का उदाहरण है। वाक्यांश के लिए एक शब्द जिस किसी शुभ कार्य की विधि विधान सराहना करना उसे क्या कहते हैं? अनुष्ठान कहते हैं। निम्नलिखित वाक्य के लिए सार्थक शब्द चुनिए। कहीं से नया नया आया है, कहीं से नया नया निगाणुक कहते हैं। ओके। मेरी परीक्षा में अच्छे अंक को एकार्थी शब्द क्या है? अच्छे अंक के गिनती के अंक। निम्नलिखित वाक्य के लिए सार्थक वचन जो बूढ़ा न हो, जो बूढ़ा न हो उसे कहते अजर कहते हैं। इंद्रियों को वश में रखने वाला, इंद्रियों को वश में रखने वाला इंद्रजीत ये कहते हैं। मुमासु शब्द का सही वाक्य क्या है? मोक्ष की इच्छा करने वाला। निम्नलिखित वाक्य के लिए स्वत लंबे पेट वाला, लंबे पेट को क्या कहते हैं? लंबोदर कहते हैं। वह फल जो खिला न हो, वह फल जो खिला न हो उसे कहते हैं कली कहते हैं। जो कानून के विरुद्ध वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है? अवैध। अवैध है। बिना
प्रयास के वाक्यों के लिए शब्द चयन कीजिए। सी अनन्यास। आज इस वीडियो पे देखें कैसा रिस्पांस मिलेगा, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। आप कमेंट करना आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए या नहीं चाहिए, फिर ये सीरीज़ मैं कंटिन्यू चला दूंगा। आपको एसएससी जीडी एग्ज़ाम से पहले मैं सब कंप्लीट हिंदी करवा दूँगा और जीके करवा दूँगा। जो शिव की उपासना करता है उसे क्या कहते हैं? सेवक कहते हैं। निम्नलिखित में से सही पहचान कीजिए। लोटा क्या तद्भव शब्द? चाय जापानी, नर्स अंग्रेजी, रिश्का चीनी। इनसे कौन सा सही है? चाय जापानी शब्द है, नर्स अंग्रेजी शब्द है। ये शब्द है। जिसे मारना उचित न हो, जिसे मारना उचित न हो उसे अवैध कहते हैं। संसद के सदस्य रहने वाले उसे क्या कहते हैं? संसद कहते हैं। बरसात बिल्कुल न होना, बरसात बिल्कुल न है, बरसात बिल्कुल अनिवृष्टि कहते हैं। आवश्यकता से अधिक वर्षा होने, फसल खराब हो जाना हो गया। आवश्यकता से अधिक वर्षा के लिए क्या? अतिवृष्टि कहती है। अपने स्थान पर अचल रहना वाक्यांश के लिए क्या शब्द है? सुंदर। निम्नलिखित में से सार्थक शब्द है जिसका कोई आरंभ न हो गए अनादि कहते हैं। जिसका कोई आरंभ ना हो उसे क्या कहते हैं? अनादि कहते हैं। निम्नलिखित वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द अच्छा लिखने वाला। अच्छा लिखने वाले को क्या देंगे? सुलेख कहते हैं। जो किया जाने योग्य हो, जो किया जाने योग्य हो इसे करणीय कहते हैं। वह बाण जिसे आगे वाक्य कट के लिए शब्द किया गया अग्नि बाण कहते हैं। ओके, बढ़ चढ़ाकर की गई बात को क्या कहते हैं? अतिशयोक्ति कहते हैं। जो जो अपेक्षाकृत कम बोलता है उसे मितव्यय कहते हैं। मितभाषी कहते हैं। मितव्यय तो कम खर्च करने वाला होता है। आपको वहाँ पर ध्यान रखना है, शब्दों का शब्दों में फंसाएगा। चौपाल उपयुक्त शब्द के लिए वह जगह जहाँ लोग सामुदायिक मुद्दों की चर्चा करते हैं। निम्नलिखित वाक्यांश के लिए जो नष्ट हो जाता हो, जो नष्ट हो जाता हो उसे नश्वर कहते हैं। जो नष्ट होता है उसे नश्वर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में सार्थक शब्द का स्वरूप नहीं है, निष्कार नहीं है। जिसका कोई स्वरूप है निष्कार कहते हैं। वाक्यांश के लिए जिसका अंग दुरंग न हो, दुरंग न हो मतलब अपंग, अपंग को क्या कहते हैं? दुरंग कोई अपंग कहते हैं। इसका पर्यायवाची शब्द है। जो भूमि उपज करती हो, उपज कहती उर्वरकता कहते हैं। जिसे लज्जा नहीं आती हो, जिसे लज्जा नहीं, नीलाज कहते हैं। नीलाज कहते हैं। मांस न खाने वाला, मांस न खाने वाले उसे निरमिष कहते हैं। निम्नलिखित वाक्य का सार्थक शब्द की है। जो चिरकाल तक रहता हो, चिरस्थायी ये कहते हैं। निम्नलिखित सार्थक शब्द की पहचान। बिना सोचे समझे विश्वास करना, बिना सोचे समझे विश्वास करना अंधविश्वासी कहते हैं। जो अपनी हत्या स्वयं जो अपनी हत्या स्वयं कर ले उसे क्या कहते हैं? आत्मघाती कहते हैं। निम्नलिखित में से वैज्ञानिक के उपयुक्त शब्द क्या है? वैज्ञानिक नवीन वस्तुओं का निर्माण करना वैज्ञानिक कहते हैं। आकाश में विचरण करने वाला, आकाश में विचरण करने वाला निशाचर, निबचर, निशाचर तो रात को करने वाला। निम्नलिखित में से उपमा नहीं दी गई हो, उपमा नहीं दी गई उपमान कहते हैं। निम्नलिखित वाक्य के लिए सार्थक शब्द जहाँ से सूर्य उदित होता हो उसे उदयाचल कहते हैं। 6 महीने का समय, 6 महीने का समय कहते हैं 6 माही कहते हैं। जिसकी बात ज्ञान, जिसकी सभी बातों में ज्ञान हो उसे क्या कहते हैं? सब ज्ञापा कहते हैं। निम्नलिखित में से सार्थक शब्द कीजिए। जिसके समान कोई दूसरा न हो, जिसके समान कोई दूसरा न, अद्वितीय। निम्नलिखित वाक्य के लिए सार्थक हो जिस जो इस लोक से संबंध रखता हो, इस लोक से संबंध लौकिक कहते हैं। निम्नलिखित में से जो धन को व्यर्थ में खर्च करता हो, जो धन को व्यर्थ अव्यय कहते हैं। जो धन को व्यस्त में खर्च करता हो अव्यय। जिसका आचरण अच्छा ना हो, जिसका आचरण अच्छा दुराचारी। जो कभी न आया हो अनागत। जो कभी बूढ़ा न हो, जो कभी बूढ़ा न हो उसे अजर कहते हैं। जो बीत गया हो, जो बीत गया उसे क्या कहते हैं? अतीत कहते हैं। आधे से अधिक
लोगों से मिलकर एक राय मतलब बहुमत। वह कई भाषा बोलने वाला, कई भाषा बोलने बहुभाषी है। जिसके आर पार देखा जा सके, जिसके आर पार देखा जा सके उसे क्या कहते हैं, परदेसी। सोहन को कोई काम नहीं है, वह हर दिन खालिस्तान बात करता रहता है। क्या कहते हैं, अटपट बात करते हैं। 100 साल का समय, 100 साल का समय शताब्दी कहते हैं। अंडे से जन्म निकलने वाला अंडज कहते हैं। सेना में रहने की जगह, सेना में रहने का जगह का बेड़ा कहते हैं। जिसके हाथ में वीणा हो, जिसके हाथ में वीणा हो, वीणापणी कहते हैं। आराधना का उपयुक्त शब्द क्या है, तपवीय, तपस्या। आराधना का पर्यायवाची तपस्या है। जिसकी उत्पत्ति स्वयं हो, जिसकी उत्पत्ति है स्वव्यापी, जिसकी उत्पत्ति स्वयं हो उसे स्वव्यापी कहते हैं। और ये बिना वेतन के काम करने वाला अवेतनीय है। जिस विषय में जानकारी न हो, जिस विषय की जानकारी न हो उसे क्या कहते हैं, अनागत। साथ साथ पढ़ाई की गई हो, साथ साथ पढ़ाई हो उसे क्या है, सहपाठी। जहाँ गंगा से उद्गम होते हैं वह उसे क्या कहते हैं, गंगोत्री। जिसके हृदय में दया नहीं हो, जिसके हृदय में दया निर्दय। किसी वस्तु पदार्थ बेचने वाला विक्रेता। अपने से बड़े के उपयुक्त समान सूचक शब्द कहने वाला को महोदय। जो बालक माता पिता का न हो उसे क्या कहते हैं, अनाथ। ये एसएससी जीडी के कंप्लीट मैंने करवा दिए प्रेड टी शर्ट। आप वाक्यांश के लिए कोई सार्थक शब्द जिसका हाल ही में बच्चा हुआ, नया बच्चा, अपने माता का नहीं बिल्कुल बालक हो उसे क्या कहते हैं, आप कमेंट करें। ये कमेंट करके लाइक एंड सब्सक्राइब करें। आपको और चाहिए तो हिंदी में कंप्लीट आपको प्रीवियस सोल्यूशन करवा दूँगा। सेशन को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइज।